इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागजी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागजी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोलिए परम पूज्य श्रोमणी समत्त सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। जीव की दृष्टि ही उसकी सृष्टि का निर्माण किया करती है। जगत के जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जिसे आप सृष्टि कहते हैं, और वह सृष्टि का निर्माण कोई और दूसरा नहीं करता है, जीव की वृत्ति ही किया करती है। इस संपूर्ण सृष्टि में हर व्यक्ति की अपनी एक सृष्टि है। इस संपूर्ण सृष्टि में हर व्यक्ति ने अपने आसपास में जो कुछ देखा है वह उसे सृष्टि मान बैठता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं करता है। जैसा उसका जीवन है वह सृष्टि कभी तो बहुत अच्छी लगती है और कभी वही सृष्टि दुखदाई दिखाई देती है। अगर आज ग्रीष्मकाल की तपन जैसी तपन है और यदि बारिश हो जाए तो फिर जीव को आनंद आता है, लेकिन हर किसी को आनंद आता हो उस व्यक्ति से पूछना जहां बारिश होने की कोई आसार नहीं थे, उसने अपना ऐसा नियोग बना रखा था कि आज मेरा ये काम हो जाएगा, और उसी समय बारिश प्रारंभ हो गई। अब देखना, बारिश तो सबके लिए एक समान थी, लेकिन किसी को दुखी कर रही थी और किसी को सुखी कर रही थी। जब घूमने जाना हो तो मौसम अच्छा कर दिया, जब घूमने निकलना हो और बारिश का मौसम हो, थोड़ी थोड़ी रिमझिम हो रही हो तो मौसम अच्छा हो गया है, और जब काम को जाना है तो मौसम खराब हो गया है। जब काम के लिए निकल रहे थे और सोचा कि जल्दी से करके आ जाएंगे, लेकिन बारिश पड़ने लग गई और आपको विघ्न आ गया, तो वह आपने क्या कहा? तब तो आपने कहा कि काम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। अब ये बताएं, मौसम खराब हुआ था कि मौसम अच्छा? मौसम खराब था कि मौसम अच्छा था? मौसम तो वही था, सृष्टि तो वैसी की वैसी थी, फिर भी तुम्हारी सृष्टि में बड़ा अंतर आ गया। इस जगत में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, इस जगत में सुख नाम की कोई चीज नहीं। हम हो सकता है किसी का चेहरा देखकर दुखी होते हों, और उसी का चेहरा देख के कोई सुखी होता। जिसका चेहरा देख के हम सुखी होते हैं, दूसरा उसका चेहरा देख के दुखी होता है। अर्थात मेरे सुख दुख का कारण दूसरे का चेहरा तो नहीं है, लेकिन उस चेहरे से पड़ने वाला प्रभाव जरूर है। चेहरे से दुख और सुख नहीं होता, गर्मी से दुख और सुख नहीं होता, मौसम के बदलने से दुख सुख नहीं होता, शरीर में पीड़ा होने से दुख सुख नहीं होता, लेकिन उस दुख सुख में मेरे
जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और मैं उसे किस दृष्टि से देखता हूं, इससे बड़ा सुख और दुख होता है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिन दर्शन की यह गहराइयां आपके जीवन को बदल सकती हैं, जिन दर्शन की यही गहराई है। अभी तक आपने धर्म को मात्र सुना था कि पूजा कर लेना, अभिषेक करने आ जाना, अथवा मुनियों के प्रवचन सुन लेना, आप सब धार्मिक हो गए। सभी धार्मिक लोग हैं ना यहां पर? आप सब तो धार्मिक है ना? मुरारी लाल जी धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? धार्मिक हैं। धार्मिक धर्म सभा में महाराज जी धार्मिक ही होंगे, बिल्कुल धर्म सभा में आप बैठे धार्मिक होंगे, लेकिन धर्म क्या है? जिन दर्शन का सबसे प्रथम धर्म कहां से प्रारंभ होता है? अच्छा, मैं फिर से एक बार पूछ ही लेता हूं, धार्मिक लोग कितने हैं यहां पर? धर्म की परिभाषा आप जानते हैं? धर्म की परिभाषा जानते हैं? देखिए, अभी हम बचपन से हो सकता है 55 के हो गए और 75 के हो गए धर्म कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने पूछा क्या आप धार्मिक हैं, मुझे पता ही नहीं मैं धार्मिक हूं कि नहीं हूं। क्या आप अधार्मिक हैं? जब आप धार्मिक में हाथ खड़ा नहीं किए तो मैं आपसे पूछ सकता हूं आप अधार्मिक लोग हैं क्या? तो यह भी नहीं पता। आखिर ये धर्म है क्या और जिन दर्शन, ये धर्म किसे कहता है? आपने पूरा जीवन धर्म की क्रियाओं में निकाला, उन क्रियाओं को करने के पीछे क्या उद्देश्य पता है? मैंने देखा बाहर कितनी गर्मी हो, आपकी गाड़ियों में एसी लगा है, असर ही नहीं होता। बाहर कितनी गर्मी हो, अंदर एसी लगा है, असर नहीं होता। बाहर कितनी ही बारिश हो, आप गीले ही नहीं होते। बाहर कितने ही बारिश हो, आप गीले नहीं होते। ऐसे ही बाहर आपने जिन धर्म की कितनी ही क्रियाएं की हों, आप अंदर से गीले हुए क्या? यानी बस आज जो यह ग्रंथ चल रहा है, यह आत्मानुशासन नामक महानतम ग्रंथ, आत्मानुशासन आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी का यह महानतम ग्रंथ, जिसमें अभी 9 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें यह बताया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता कौन हो सकता है, श्रोता कौन हो सकता है। इसके पश्चात आचार्य भगवान 9वें गाथा से प्रारंभ किए थे कि आखिर देवादि देव अरहंत भगवान क्यों मेरे लिए कल्याणकारी हैं। यह धौलपुर में प्रवचन जब हुआ था, मुकेश जी आप थे उस दिन, और यह बताया था कि भगवान उपकारी कैसे हैं। आज तक हमारा भगवान जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि आप धर्म करने नहीं आते, व्यापार करने आते हैं। यानी वो धर्म करने नहीं आते, ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ माँ, जब भी हम जिनेंद्र भगवान के पास आते हैं तो यही इच्छाओं और कामनाओं से आते हैं कि मेरी मुट्ठी भर चावल ले लो और मेरे घर की व्यवस्थाएं बढ़िया कर दो। मुट्ठी भर चावल ले लो, मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा है तो 3 श्रीफल चढ़ा देते हैं। और उस दिन महाराज जी कोई काम है, कोई विशेष आयोजन कर लेते हैं जिससे मेरा काम सफल हो जाए। घर में समस्या आ रही है, हम पूजा कर लेते हैं। फिर आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना? आप लोग बिल्कुल अच्छे धार्मिक लोग हैं, ऐसा तो करते ही नहीं है कि घर में समस्याएं हो तब आप पूजा करते हो। आप तो रोज पूजा करते हैं, लेकिन आप पूजा करने के बाद भी मां विचार क्या करते हैं, ये विचार लीजिए। जब कष्ट के दिन आते ना तो धीरे से बोल देते हो, हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर भी हमारे दिन खराब क्यों आए? यानी तुम पूजा नहीं कर रहे थे, आप तो इसीलिए मन में बैठा के आए थे
कि मेरे खराब दिन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। यानी आप धर्म को अभी तक क्रियाओं के रूप में करते आए, लेकिन उन क्रियाओं को करने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे मैंने कहा, आप बारिश हुई, आज तक भीगे नहीं। अब तो पहले तो कुछ सत्यन भैया बड़ा आनंद आता था। ज्ञानियों, हर्ष, बचपन के वो दिन याद करो जब बारिश होती थी और बच्चे बस बारिश हुई और बाहर निकलना प्रारंभ। लेकिन आज के बच्चे बारिश हुई तो अंदर भागते हैं, बारिश हुई तो बारिश हो रही है, बाहर नहीं जाना है, किचकिच हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगी। यानी वो आनंद भी आनंद भिन्न है जब जीव अपने स्वतंत्रता का आवेदन करता था और बाहर प्रसन्न होकर कूदता था, खेलता था। सत्यन भैया, मैं तो एक दिन देख रहा था, ग्वालियर में अभी हम लोग रुके हुए थे और ग्वालियर में शाम को भक्ति हो रही थी। और शाम को भक्ति के समय एक छोटा सा बालक, माँ बहुत छोटा बालक था, बहुत गर्मी थी, उपमस हो रही थी, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, छत पर श्री संघ विराजमान था, भक्ति का समय था और सब लोग जैसे आप बैठे हुए हैं मात, मतलब आपके चेहरे भी बताते हैं कुछ, आप बैठे हैं क्या। अभी तो आप कुछ लोग समझ रहे हैं कि महाराज जी बोल क्या रहे हैं। हाँ, समझने में 2-4 दिन लग सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वहां बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो बालक बड़ा मुस्कुरा रहा था। और वह बालक किस बात पे मुस्कुरा रहा था, इसको देखकर मुझे बड़ी आनंद आ रहा था। एक तरफ बैठी थी उसकी माँ और एक तरफ बैठे थे पिताजी। युवाओं बहुत अच्छे से सुनना, एक तरफ बैठे थे माँ, एक तरफ बैठे थे पिताजी। दौड़ के जाता, पीछे माँ के ऊपर चढ़ जाता और फिर दौड़ के आता और पिताजी के तेजी से पिताजी के ऊपर उछल जाता। कितना आनंद आ रहा था ना, कितना आनंद की, ये कोई आनंद की बात थी क्या? ये कोई आनंद की बात थी क्या? लेकिन उस बालक के चेहरे से मिल लेते ना, यानी इतना आनंदित था, इतना आनंदित था। मिल गए पिताजी, मिल गए, ना कोई खिलौना था ना कुछ भी, गर्मी लग रही थी फिर भी बड़ा आनंद ले रहा था। यानी किस बात का आनंद ले रहा था? एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ पिता है और बीच में बालक है। और यदि माँ और पिताजी को गायब कर दीजिए और हजारों खिलौने लाके रख दीजिए, अब आनंद लेके बताए, अब आनंद लेके बताए। अब तो कुछ भी मिठाई खिला दो, चेहरा तुरंत उदास हो गया। अर्थात देखना, छोटे से में आनंद लिया जा सकता है, छोटी सी क्रिया में हमारे पास जिन जिन का सद्भाव है उसमें हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन हम सद्भाव को भी सद्भाव रूप में नहीं देख पाते। माता पिता तो वही है हर्ष, आशु बाबा, माता पिता तो वही हैं जिनके पास में आप भी ऐसे ही लेके थे आनंद। लेकिन पता नहीं, अब वे माता पिता पहले सुखी करते थे, आज के बच्चों को दुखी करते दिखाई देते हैं। अब वह माता पिता के साथ रहने में दुख का अनुभव करने लग गया। पहले जिस माता पिता के बिना दुख का अनुभव होता था, आज यदि वे साथ में रह रहे हैं तो जीव दुख का वेदन कर रहा है कि मेरे साथ क्यों रह रहे हैं। ज्ञानियों, बड़ी विडंबना है कि जीव अपने परिणामों के कारण ही सुखी दुखी होता है। और यह परिणामों की निर्मलता उसके जीवन को निर्मल बना सकती है और परिणामों की कलुषता उसके जीवन को नष्ट कर सकती है और भटका सकती है, भटकाती ही है। और निर्मलता, परिणामों की निर्मलता से मेरा जीवन बदलता है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा, आपकी परिणाम दृष्टि जहां जहां जाएगी वैसा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जिसकी दृष्टि नहीं बदल पाएगी उसका सृष्टि भी नहीं बदल पाएगी। आप लोग सब चाहते हैं सुखी होना, आप सब चाहते हैं मेरे जीवन में भी आनंद हो,
लेकिन तुम्हारी दृष्टि ही बदलती नहीं है, आपको पता ही नहीं है दृष्टि कहां करनी है। आप सब जानते हैं क्या? आप सब जानते हैं कि आप सब सुखी हैं? नहीं जानते। मुकेश भैया दो दो बैठे हुए हैं। यानी दृष्टि से सृष्टि बदलती है क्या? और आखिर सबसे पहला धर्म कहीं से चालू हो रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं धार्मिक क्रियाएं जो की जा रही थी वो धर्म को प्राप्त करने के लिए की जा रही थी। पैसे, जगत का वैभव, जगत की सुख सुविधाएं, घर की व्यवस्थाएं, ये सब बनाने के लिए धर्म नहीं किया जाता है, लेकिन परिणामों की व्यवस्था बनाने के लिए धर्म किया जाता है। आप सब छोटी छोटी बातों में दुखित होने लग गए। क्यों? रेनकोट पहन के आते हो, जिनवाणी की बारिश होती है ना, जिनवाणी की बारिश होती है और तुम रेनकोट पहन के निकलते हो। महाराज आप कितने ही बोलो, हम अंदर नहीं जाने देंगे। रेनकोट पहन के निकलेगा तो गीला कब होगा? रेनकोट पहन के निकलेगा तो अंदर पानी नहीं जाएगा। लेकिन जीव समझता नहीं है, जिसे अंदर ले जाना चाहिए उसे वह बाहर छोड़ता आया, इसलिए आज तक भटकता आया। आज आचार्य भगवान इस 10वें नंबर में उस धर्म का स्वरूप कह रहे हैं जिसके लिए धर्म किया जाता है। आप पूजा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आप अभिषेक करते हैं। कितने लोग अभिषेक करते हैं? प्रवीण भैया, अभिषेक पूजन ही छोड़ दी लोगों ने। अब कहें कि मन अशांत रहता है। धार्मिक की हर चीजें जीव छोड़ता जा रहा है और कह रहा है कि मेरा मन शांत हो जाए। जगत की कोई विद्या ऐसी नहीं है जो तुम्हारे मन को शांति दे पाए। बस एक और एक मात्र विद्या है जिसका नाम वास्तविकता में धर्म है, वही तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का कारण हो सकता है। तो हमें तो मिली नहीं ना। मां आपको शांति मिल गई? अरे जी फुर्सत ही नहीं है। किससे? अरे आपके जीवन में फुर्सत है क्या? अच्छा कितने लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी फुर्सत मिलेगी तो करेंगे।